Good morning all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Keshav Sharma, your Hindi teacher from Daffodils School. तो बच्चों आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सुरक्षित होंगे। तो हम आज आपको एप्लीकेशन राइटिंग प्रार्थना पत्र लेखन आपको लिखना बताएंगे। इस फॉर्मेट पे आपको समझाएंगे कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है और किस किस विषय पे हम प्रार्थना पत्र इस फॉर्मेट के आधार पे हम लिख सकते हैं। तो आज हम आपको एप्लीकेशन राइटिंग प्रार्थना पत्र लेखन आपको समझाएंगे। तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, प्रार्थना पत्र लेखन, और शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले शुरुआत में अपने जो नोटबुक होती है उसके लेफ़्ट साइड से प्रार्थना पत्र का शुरुआत करनी होती है। तो लेफ़्ट साइड से सबसे पहले हमें संबोधन सूचक शब्द होता है, जैसे सेवा में। यह एक संबोधन सूचक शब्द सेवा में, जिसे आपको पेपर के लेफ़्ट साइड में लिखना होता है। तो इसको लिखने के बाद में हमें यहाँ एक छोटा सा कॉमा लगाना होता है, जिसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। और फिर जिसको हमें ये मतलब एप्लीकेशन लिखनी है, किसके नाम पे लिखनी है, जैसे हमने लिखा है श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, तो ये तो स्कूल के लिए हो गई। इसी प्रकार हमें जैसे कि कोई ऑफिस के लिए भेजना है, तो वहाँ का जो कोई हमारा सीनियर अधिकारी होता है, जो हमसे बड़ा होता है, जिसकी कंपनी में हम काम कर रहे हैं या कोई भी तो उसके लिए हमें पत्र लिखना पड़ता है। तो वहाँ पे उसका नाम और उसका पता आता है, ठीक है। तो हमने स्कूल के लिए लिखा है, तो स्कूल के लिए आया है प्रधान अध्यापक महोदय। यहाँ पे अध्यापक की जगह यदि कोई लेडी टीचर होती तो उसके लिए प्रधान अध्यापिका आता। इसी प्रकार जो सीनियर लेवल के जैसे 11th और 12th 11वीं और 12वीं के जो स्कूल होते हैं, उनके लिए यहाँ पे प्रधान अध्यापक की जगह प्रधानाचार्य आता है। और वहाँ पे लेडी टीचर हो तो प्रधानाचार्य महोदय आता है, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने अपने 10th लेवल का स्कूल है, तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रधान अध्यापक महोदय, ठीक है। तो उससे आगे बढ़ते हैं और फिर उसका एड्रेस कि भाई कहाँ पे भेजना है हमें ये, तो उसका एड्रेस लिखा है हम तक। यहाँ पे लिखा हमने हमारे स्कूल का एड्रेस, जैसे डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल गंगापुर सिटी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है, यहाँ सेवा से लेके और गंगापुर सिटी तक का फॉर्मेट है, ये आपको एक ही पंक्ति में, मतलब एक साइड में और एकदम सेम लाइन से, मतलब ऊपर नीचे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई कहाँ लिख रहे हैं और कोई कहाँ पे लिखा है। ये नहीं कि भाई एक ही लाइन में कर दिया हो इसको, या ऊपर नीचे और अलग अलग कर दिया हो, जैसे श्रीमान और ये डैफोडिल्स से, ये अभी तक तो सीध में, लेकिन बाद में इनको तिरछा करते जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक साइड में एकदम एक रो में होना चाहिए पूरा काम, ठीक है। तो ये यहाँ तक का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में हम अपने विषय के बारे में जानकारी करते हैं। विषय के बारे में, विषय क्या होता है, हम जो अपने प्रश्न के अंदर कुछ विषय दिया होता है, जैसे कि बीमारी के ऊपर प्रार्थना पत्र लिखना है, हमें जरूरी कार्य के ऊपर प्रार्थना पत्र लिखना है, तो वो चीज़ें आपको विषय के अंदर आती है, ठीक है। तो विषय हमारा बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र, मतलब 2 दिन या 3 दिन की छुट्टी लेनी है बीमारी के कारण, तो ये हमने लिखा है बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो उससे आगे बढ़ते हैं। हम अपने विषय के बारे में जानकारी देने के बाद में अपना एप्लीकेशन, मतलब अपने प्रार्थना पत्र, यहाँ का बेस शुरू होता है अपना। तो ये है अपना महोदय होता है जो अपना जो टीचर, ठीक है, अपना अध्यापक। तो यहाँ पे लिखा है महोदय। यहाँ पे कोई लेडीज होती तो उसके लिए आता महोदया, ठीक है। तो महोदय आता लेडीज के लिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं। महोदय सविनय नम्र निवेदन है, तो ये पंक्ति हर एक एप्लीकेशन के अंदर आपको डालनी है। सविनम्र निवेदन है कि मुझे कल से तेज बुखार है। ये आपका जो विषय है, किस विषय पे आया आपका, बीमारी पे, तो ये आपका विषय आ गया कि मुझे कल से तेज बुखार है। ये आपका विषय आ गया कि तेज बुखार के कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता, तो ये आपका एप्लीकेशन इस विषय पे था। तो मुझे कल से तेज बुखार है, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। तो यहाँ तक ये तो आपका विषय हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो भी लाइनें आएंगी वो सभी एप्लीकेशनों में सेम सी आएंगी, मतलब एक जैसी आएंगी। इनको आपको हर एप्लीकेशन के अंदर लिखना होगा। जो आपको स्कूल संबंधी एप्लीकेशन लिखनी होगी उनमें आपको सभी में इस पंक्ति को आपको लिखना होगा। तो अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आगे देखते हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है,
फिर अपने प्रधान अध्यापक से निवेदन कर रहे हैं कि अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे दिनांक, अब आपको कितने कितने दिन से, मतलब जैसे आपको आज स्कूल नहीं आना है तो आपको मतलब आज की डेट से और जितने तारीख तक छुट्टी चाहिए, जैसे मैंने लिखा है कि मुझे दिनांक 14/7/20 से, मुझे 14/7/20 से और 17/7/20 तक की छुट्टी चाहिएगी। तो ये चीज़ है जो दिनांक है, जितनी आपको जिस दिनांक से आपको छुट्टी चाहिए उस दिनांक से लेके और जिस दिनांक तक चाहिए उस दिनांक तक की आपको डेट लिखनी है, तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, यहाँ तक आया कि कृपया इस दिनांक से इस दिनांक तक की मुझे छुट्टी प्रदान करने की आप कृपा करें। और लास्ट में लिखा मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा, मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। यहाँ तक का फॉर्मेट सभी एप्लीकेशन के अंदर सेम जैसा रहेगा, समान रहेगा। फिर आगे देखते हैं, हमें लेफ्ट साइड में आपको धन्यवाद लिखना है। सभी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे आपका ऑफिशियली एप्लीकेशन हो, चाहे आपका स्कूल लेवल पे हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, सब में आपको धन्यवाद लिखना है। और उसके बाद में धन्यवाद के नीचे आपको दिनांक डालनी है कि किस दिनांक पे आपने ये एप्लीकेशन लिखी है, किस दिनांक पे आपने ये प्रार्थना पत्र लिखा है। उसके बाद में हम चलते हैं राइट साइड की ओर, राइट साइड की ओर चलते हैं और उसकी तरफ लिखना है आपको आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। भाई शिष्य, यदि कोई लड़का है तो शिष्य लिखेगा और लड़की है तो शिष्या लिखेंगी। ठीक है, ये लिख दिया आपका आज्ञाकारी शिष्य। इसके बाद में आपको अपना नाम, आपकी कक्षा और लास्ट में आपको एक चीज़ और रह गई, रोल नंबर। जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर फिल करना है और ये आपको अपने संबंधित कोई भी आपका जो भी दोस्त है उसके माध्यम से स्कूल में भेजी जाती है ये। तो ये अपने जो प्रधानाचार्य जी होते हैं वो इसको देख के और आपकी छुट्टी को स्वीकृत कर देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रार्थना पत्र लेखन समझने में आया होगा और इससे संबंधित और कोई प्रॉब्लम या कोई आपको और कुछ अच्छा आ रहा हो तो उसको आप भी करें और अपने संबंधित दोस्तों को भी बताएं इसके लिए। ठीक है, तो स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।